मोनिका बुतारी फ्रॉम पुनेरी पैटर्न, आपकी करियर कोच एंड द गाइड। हमेशा से मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। सो आज मेरे पास नया क्या है? तो आज मेरे पास नया है जो हर स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 2024 में व्हाट इज़ न्यू। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. सबसे इम्पोर्टेंट अगर 2024 एक जो ईयर है अभी नया साल, तो उसमें आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा फील्ड है या कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। तो इसमें जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो वहाँ पे मतलब जनरली डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स है, एआईएमएल भी है। तो इन सब में अभी ट्रेंडिंग क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है एंड आपके लिए क्या बेटर है, ये सब का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो अभी 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ सम रेसेशन, बिकॉज ऑफ सम ले ऑफ्स, जैसे कि एज अ फ्रेशर आपको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ जॉब कॉल्स है भी या नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द वर्ल्ड। कि अगर हम इतना ज़्यादा सोचेंगे कि किसी कंपनी ने कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले आउट दिया तो मैं क्यों करूँ आईटी के लिए प्रिपरेशन, या करूँ या ना करूँ, तो इसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें एग्जैक्टली ऑन पेपर ये नहीं पता कि ये न्यूज़ जो आई है तो ये न्यूज़ उस कंपनी से आई है या किसी न्यूज़पेपर ने उसको पब्लिश किया है। सो मुझे ऐसा लगता है एज अ फ्रेशर हमें अगर प्रॉब्लम को देखना ही है तो उसका जो बेस रहता है प्रॉब्लम का, वहाँ तक जाना चाहिए, या तो फिर उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कुछ बड़ी कंपनीज के नाम कुछ ऐसे मैगजीन्स या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल यूज़ करते खुद का रीच बढ़ाने के लिए। क्योंकि एज अ फ्रेशर देखा जाए तो पूरे इंडिया में बहुत सारे फ्रेशर्स ईयरली पास आउट होते हैं एंड वो जनरली जॉब देखते रहते हैं अलग अलग फील्ड्स में एंड सबके साथ में ये जनरली प्रॉब्लम होता है कि हर किसी का कैंपस सिलेक्शन नहीं होता। एंड हमें ये भी पता होता है कि अगर कोई टॉप एमएनसी है, जैसे कि बहुत सारे टॉप एमएनसी होते हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कंपनी ओवर हियर बिकॉज दैट इज़ नॉट माई लाइक पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस डिस्कशन। तो इसमें जनरली ये होता है कि कुछ बड़ी कंपनीज का नाम लो तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूट्यूब पे मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, तो जनरली ये जो लोग पोस्ट कर रहे हैं ना कि जहाँ पे ले ऑफ हो रही है, तो आप पहले ये देखो कि वो लोग कौन है। जैसे कि अगर कोई न्यूज़पेपर वाला है तो डेफिनेटली वो अपना पब्लिसिटी के लिए करेंगे, कोई मैगजीन वाला है तो वो खुद के पब्लिशन के लिए ये सब कर सकता है। तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ, ये मुझे लगता है पर्सनली। बट जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है, ले ऑफ अगर कुछ आंकड़ा मिल रहा है, जैसे कि 100 लोगों को ले ऑफ मिला किसी बड़ी कंपनी में, तो पहले ये सोचो कि वो कंपनी का जो ले ऑफ है तो वो पर्टिकुलर ऑफिस के लिए है या पूरा वर्ल्ड के लिए है। जैसे अगर कोई कंपनी है वो पूरा वर्ल्ड में फैली, जैसे कि अमेजोन पूरे वर्ल्ड में है, अमेजोन ने अगर कुछ 100 लोगों को निकाला तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमेजोन के बहुत ज़्यादा सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में अगर उनके 10,000 एम्प्लॉय उसमें से 100 निकाले तो वो 0.01% भी नहीं निकाले, समझ लो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चीज़ों में डीप जाओ, बट ये मत सोचो कि बहुत रेसेशन चल रहा है एंड फिर मैं करूँ या ना करूँ या फिर बीच में फंस जाओ, तो ये नहीं करना है, उसके जड़ तक जाना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम लोग चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है आज का वो है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस फील्ड इज डेफिनेटली वेरी स्टेबल एंड उसमें स्टेबल जॉब्स है। अब मैक्सिमम लोगों का प्रेफरेंस क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का प्रेफरेंस एआईएमएल है, जैसे कि डेटा साइंस, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर एमएल, एआई, ये सारा अभी का ट्रेंड है। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने भी एक जॉब पोर्टल के ऊपर सर्च किया था, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस मिला। जैसे कि अगर डेटा एनालिस्ट का जॉब ओपनिंग देखो या डेटा साइंस का देखो तो वो कुछ थाउजेंड्स में है एंड आप वाइस वर्षा मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एंड फिर बाकी चीज़ों का देखा था, तो दैट वॉज इन सम 1500 या फिर 1200 काइंड ऑफ उतना ही था। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी एक बार जॉब पोर्टल के ऊपर जाके जस्ट फिल्टर लगाओ कि स्किल विद द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस, तो उससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो ट्रेंडिंग फील्ड अगर है 2024 का, जैसे कि एआईएमएल, उसमें डेटा साइंस है, तो ये किसके लिए है बेसिकली ये भी समझना जरूरी नहीं। तो फिर ट्रेंडिंग फील्ड है, चलो हम उधर ही चलते हैं, ऐसा नहीं। उसमें भी आप पहले एलिजिबल हो क्या ये देखो। Generally, BCom and the computer background students are more preferred and the eligible for this type of trainings. तो ये उनके लिए है।
ऐसा है। एंड फिर अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो उसके लिए एनालिस्ट एक बेटर ऑप्शन है कि आप जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, उसमें आप एंट्री कर सकते हो। बट दिस फील्ड्स आर लाइक जनरली फॉर लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि आई डन स्मॉल रिसर्च ऑल्सो कि जो जेडी में लिखा होता है उसमें जनरली एजुकेशन डिटेल्स भी होते हैं। तो 2-4 कंपनीज के जैसे मैंने देखे तो वहाँ पे जनरली थे, मतलब ग्रेजुएट्स का भी था वहाँ पे क्राइटेरिया, या फिर बाकी कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों का भी था। सो देयर आर वैरायटी ऑफ एजुकेशन डिटेल्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप AI/ML में वर्क करना चाह रहे हो तो यू शुड नो द वेरी फर्स्ट कि आपको पहले कोडिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए। एंड उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स पता होना चाहिए जो आप डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डेटा स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि या तो फिर विजुअलाइजेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो। सो दोज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टूल्स लैंग्वेज यूज़ करके आप आपका एनालिसिस कर सकते हो, या बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप कर पा रहे हैं नहीं वो डिसाइड हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन काउंसलर से, एंड उसके बाद आप इसमें जा सकते हो। तो ये है। इसमें कौन नहीं जा सकता अब ये डिस्कस करेंगे। इसमें जनरली जो स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर्स है या 12th स्टूडेंट्स है तो ये जनरली उसमें नहीं जा सकते, बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड द पाइथन एज अ कोडिंग लैंग्वेज। या तो फिर कोई आर्ट स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी ये फील्ड नहीं बनी, क्योंकि उसमें जनरली कोडिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती। बट इफ यू गाइज आर रेडी टू वर्क ऑन द एक्सेल या तो फिर पावर BI, टैबलेट जैसे टूल्स के ऊपर आप अगर वर्क करना चाह रहे हो तो उसमें डेफिनेटली आप थोड़ा सा जा सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स कि 2024 में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इसमें डेफिनेटली फुल स्टैक तो है, जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट जो होता है वो डेफिनेटली ट्रेंडिंग में हमेशा से है। बट एड ऑन दैट देयर इज AI/ML जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं यूजिंग पाइथन एज अ कोडिंग लैंग्वेज। तो वो फील्ड अभी ट्रेंडिंग में है जिसके जॉब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आप उसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। एंड आप अभी भी मुझसे अगर ये क्वेश्चन करोगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए क्या चल रहा है ना, तो उसमें मैं ये आंसर दूँगी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उतने ज़्यादा जॉब कॉल नहीं है जितने पहले के थे, राइट। एंड देयर आर नो सच अ बिग पैकेज। अगर हाँ कंपनी अगर बिग पैकेज दे रही है या कोई MNC ऑलरेडी आप उसमें कर रहे हो एंड आपको बिकॉज ऑफ सम रीज़न जैसे कि आपको मैनुअल आ रहा है एंड उसकी वजह से आपको ले ऑफ मिला, डेफिनेटली यू गेट रीड ऑफ दैट कि आप उसमें जनरली ऑटोमेशन के लिए आप अपडेट कर सकते हो, फिर आप उसमें जा सकते हो। बट आई विल नॉट से कि फ्रेशर्स के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी की सिचुएशन में है, बिकॉज उसमें बहुत कम पैकेजेस मिल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एट सैटिस्फाइड विद द लेस पैकेजेस। सो फ्रैंकली स्पीकिंग नाउअडेज अगर 2024 में आपको करियर करना है तो उसमें AI/ML इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।